नमस्कार बच्चों, इससे के पहले की क्लास में हमने अल्फा हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन समझा। अब हम नेम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो हम सम इम्पोर्टेंट हम पढ़ रहे हैं सम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम सब इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बच्चों बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होती है ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है बेंजोइन का कि सिर्फ जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो बेंजोइन कंडेंसेशन शो करते हैं। एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं वो बेंजोइन कंडेंसेशन शो नहीं करते। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे एरोमेटिक aldehydes show benzoin condensation while aliphatic aldehydes do not. तो हमने ये देखा कि हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है बेंजोइन कंडेंसेशन शो करेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड इसको शो नहीं करते। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक दो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो एल्डिहाइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉलिक मीडियम, और इसमें जो कैटलिस्ट है वो हम KCN यूज करते हैं, यानी साइनाइड जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल रहता है। साइनाइड की जो विशेषता है वो भी हम स्टडी करेंगे कि हमने इसमें KCN यूज किया तो वो क्यों यूज किया, और जो साइनाइड है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो इतना एफिशिएंट है कि रिएक्शन को आगे कैरी ऑन करता है। तो इसकी मेन रिएक्शन अगर हम देखें तो हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे C6H5CHO प्लस C6H5CHO। ठीक है, हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, यानी हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब हम KCN के साथ हीट करेंगे, KCN के साथ हम इसको हीट कर रहे हैं, और किस में हीट कर रहे हैं? इथेनॉलिक एक्वस मीडियम में, यानी C2H5OH, यानी हमारे पास जो वाटर है वो एक्वस मीडियम है यहाँ पे। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे जो इथेनॉलिक एक्वस मीडियम हमने यूज किया है और इसको KCN के साथ हीट किया है पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है C6H5OH C6H5। ठीक है, यानी हमें हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये क्या मिला है, हमें मिला है ये हाइड्रोक्सी कीटोन। हाइड्रोक्सी कीटोन हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इसको हम कहते हैं बेंजोइन, इसको हम कहते हैं बेंजोइन, इसको हम कहते हैं बेंजोइन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी जो बेंजोइन है वो एक तरह का हाइड्रोक्सी कीटोन है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेंजोइन है वो आपका क्या है, कि हाइड्रोक्सी कीटोन है कि कोई हैलोजन कीटोन है, या किस तरह का, मतलब कुछ भी आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि बेंजोइन जो है वो एक्चुअली होता क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को हम रिफ्लक्स करते हैं
तो इस रिफ्लक्स के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं बेंजोइन। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। कोई भी बच्चों आपको जो नेम रिएक्शन है वो इस तरह से याद नहीं रहेगी, आपको उसका क्या है मैकेनिज्म याद करना होगा। उस मैकेनिज्म को आप रटे नहीं बल्कि उसको मेमोराइज ना करें, उसको समझने की कोशिश करें ताकि मैकेनिज्म के साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और फिर आप उसको अपने से खुद में एग्जाम में उसको जो है रूट उसका ड्रॉ कर सके। तो सबसे फर्स्ट जो हमने है कि सबसे पहले तो जो हमने कैटलिस्ट लिया है KCN जो लिया है वो दो भागों में टूटेगा, K प्लस CN नेगेटिव। ठीक है, ताकि जो CN है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और हमें रिएक्शन को आगे प्रोसीड होने में मदद मिले। तो हमारे पास पोटेशियम साइनाइड दो भागों में टूट गया है, एक पॉजिटिव पार्ट में और एक नेगेटिव पार्ट में। अब हमें जो हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक वो लिया था, एल्डिहाइड लिया था, ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड है। इस बेंजल्डिहाइड पे ये जो साइनाइड है इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, यानी इधर अटैक करेगा। इधर अटैक करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट जो है स्टेप वो क्या मिलेगी, ये देखिए C6H5 CO नेगेटिव CN और H, हमें एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा, हमें एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। अब ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है बच्चों, इसको हम मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, तो इस वजह से ये रिप्लेस करके ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव वो है तो रीअरेंजमेंट की वजह से हमें जो फर्स्ट इंटरमीडिएट नेक्स्ट हमें जो मिलेगा वो इस तरह से होगा OH एंड, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और ये हमारा Cl। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट तो हमें ये मिल रहा है। अगर हम इसी का जो है ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमें क्या ये भी मिल सकता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हमें दो तरह के जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें मिलेंगे। हमें दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्योंकि ये बॉन्ड्स इधर शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ये मिल रही है ये जाके आगे पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो अब हम उस स्ट्रक्चर को बाहर लिख रहे हैं COH और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है Cn और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दूसरे जो हमारा बेंजल्डिहाइड का जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया था, हमने बेंजल्डिहाइड का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिया है, ये कार्बन ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हमने बनाया है यहाँ पे, ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो हमें जो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये हमने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आगे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे ड्रॉ करें तो C6H5 COH
CnCO नेगेटिव C6H5 और यहाँ पे हमारे पास H। ठीक है, हमें कुछ इस तरह का स्टेप मिलेगा। अब ये हमारी सबसे स्लो स्टेप है और यही हमारी RDS है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको ये बात फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ने से शायद मालूम होगी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो हमें ध्यान रखना है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इस जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये एज इट इज हमने इसको लिख दिया, OH है, O नेगेटिव है। अब ये रीअरेंज करके, अगर मान लीजिए हम रीअरेंज करके, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, C6H5 CO नेगेटिव COH C6H5 CN और H। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर से उधर से इधर शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी जो है एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ऐसी स्पीशीज जहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और साइनाइड यहाँ पे है, तो नेगेटिव की वजह से ये साइनाइड जो है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप जो है जगह छोड़ के चला जाता है। तो हमें नेक्स्ट जो स्पीसीज मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों, हमें मिलेगी C6H5 C डबल बॉन्ड O H C6H5। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये हमें मिलता है और प्लस हमारे पास है साइनाइड, क्योंकि साइनाइड एज ए गुड लिविंग ग्रुप जगह छोड़ के चला गया है। और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजोइन, यानी हाइड्रोक्सी कीटोन हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने केसीएन से स्टार्ट किया, केसीएन दो पार्ट्स में टूट गया, हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो ये न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट जो बेंजल्डिहाइड का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जाके अटैक किया। इस अटैक की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो है ये हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होके ऊपर एल्कोहलिक फॉर्म में जो है रेजोनेट कर रहा है। हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें जो है हमें एक कार्बन के ऊपर, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल इसलिए मारना क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो इस तरह से ये हमारा मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वो जो है बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे जो है अटैक करेगा और ये हमारा कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि इसकी वजह से लिविंग ग्रुप, इसका नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड है, तो एज ए गुड लिविंग ग्रुप ये अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा और हमें बेंजोइन प्राप्त होगा। तो ये एक शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट हमने बनाया। अब हम कुछ जो है साइनाइड की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। साइनाइड हमने यहाँ पे क्यों लिया, ताकि हमें क्लियर हो कि हमने इस मैकेनिज्म में केसीएन को क्यों यूज किया है। ठीक है,
जैसे कि हम साइनाइड इसमें यूज कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो कि साइनाइड जो आयन है वो नाभिक स्नेही अभिकारक है। तो ये एक जो साइनाइड जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक जो है, हमारे पास एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कार्बोनिल के जो कार्बन है उस पे अटैक करने में बहुत ही सफिशिएंट है और एफिशिएंट एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट तो लिखते हैं कि ये पूछा भी जाता है कि हमने यहाँ पे साइनाइड का जो यूज है वो क्यों लिया है। तो हमने KCN नेगेटिव इसलिए यूज किया क्योंकि ये एक वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। भाई सबसे पहले तो हमें अटैक वही करवाना पड़ेगा ना जो हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल के रूप में होगा। अगर वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके लिए लिया कि नेक्स्ट हमने साइनाइड की इसको इसलिए ले लिया, कार्बोनिल जो कार्बोनिल अनाइन है उसको रेजोनेंस के जो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी, जहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर्स बनाई थी, उसमें क्या है CN की वजह से जो है रेजोनेंस हुआ और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आई, ठीक है। तो ये रेजोनेंस से कार्बोनिल के कार्बन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट provides stability to carbonyl group by resonance, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें है कि हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी, अगर वहां पे CN नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट N के ऊपर नहीं होके जो है रेजोनेंस नहीं करवा पाते। तो कार्बोनिल कार्बन को रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी हमने साइनाइड से प्राप्त की थी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो इसका वो है कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से जो है, अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये आसानी से जो लास्ट स्टेप में जगह छोड़ के चला जाता है, ठीक है। जगह छोड़ के चले जाने की वजह से हमें बेंजोइन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब ये हमने रीजंस पढ़े कि हमने साइनाइड को क्यों हमने यहाँ पे लिया था और ये किस तरह एफिशिएंट है। अब हम एक क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन का एग्जांपल देखते हैं। ये भी बेंजोइन कंडेंसेशन ही है, लेकिन हम इसको कि क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, मान लो दो डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड 1 है और CHO प्लस एरोमेटिक एल्डिहाइड 2 है और CHO, ठीक है। इसको हमने वही किया KCN के साथ हमने हीट किया इथेनॉलिक एक्वस मीडियम में और उसको हमने रिफ्लक्स किया तो हमें एक मिक्सचर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक हमें होगा AR1CO CHAR2, ठीक है। या हम इसको एक हमें ये प्राप्त होगा कि दूसरा एल्डिहाइड का कीटोन प्लस CHO AR1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। इसमें क्या है, हमें मिक्स्ड बेंजोइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक में एरोमेटिक का इस एरोमेटिक रिंग के साथ हमें कीटोन मिल रहा है और इसमें सेकंड एरोमेटिक रिंग के साथ हमें कीटोन मिल रहा है। तो इस तरह के जो एरोमेटिक जो क्रॉस जो हमें बेंजोइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बच्चों हमने इस क्लास में बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा। आगे के आने वाले क्लासेस में हम और
जो है नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।